चाहता हूं जिन्होंने कभी लिखा, जाने मुझको क्या सूझाए आज सुबह और उड़ाई में, मीर की गजलें ढूंढ रहा हूं तुलसी की चौपाई में। ऐसा लिखने वाला बड़ा शायर यहां बैठा है। मैं कबीरदास भाई को इसलिए बड़ा नहीं मानता कि उन्होंने मिशन कश्मीर में गाने लिख दिए, या मर्डर में गाने लिख दिए हैं, या उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस में गाने लिख दिए हैं, या घुमरो घुमरो उन्होंने लिख दिया, या तुमसा कोई प्यारा कोई अनजान नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा गाने लिखने वाले इसलिए वो शायर बड़े नहीं है, वो इंसान बहुत बड़े हैं। वो उस्ताद शायरों में हमारी गिनती करी जाती है। मैं समझता हूं वो युग मीठा आम था, ये युग कड़वा नीम। मीर लिख गए, गालिब लिख गए, वो जमाना था उनका। वो युग मीठा आम था, ये युग कड़वा नीम। पहले जैसे दोहे अब कहे दोहे कोई रहीम, लेकिन अब पहले जैसे कह रहा है। मैं उस रहीम को, रसखान को बुलाता हूं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राजेंद्र। दोस्तों, मौसम के तेवर आप भी देख रहे हैं और मैं कोई रिस्क भी नहीं लूंगा और चैलेंज भी नहीं करूंगा जी। सबसे पहले मैं ये फर्ज समझता हूं कि भास्कर समूह को मैं शुक्रिया अदा करूं कि हिंदी के इतने मालामाल और धनी मंच पर उर्दू के शायर को बुलाया, याद किया। ये सिर्फ राहत इंदौरी का सम्मान नहीं बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान आप लोगों ने किया है। इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं कभी उदयपुर आया हूँ या नहीं आया। बहुत देर तक ध्यान दे रहा था कि मैं कभी शहर में आया या नहीं आया। लेकिन मैं अब आप कह रहे हैं तो आया ही होऊंगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो वो मैं बता दूं कि शायद होश में मैं पहली बार ही आया हूँ। पढ़ता हूँ। देखिए, एक बात और कह दूं मैं, जैसा बात मेरे तेज नारायण बेचन ने कहा था कि हम आदि हैं कि 20, 25, 50 हजार का मजमा जब तक नहीं होता तो अंदर से शेर ही बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज में इतना इत्मीनान है मुझे कि अगर यहाँ मेरे सामने 25-50 हजार का मजमा होता तो भी राहत इंदौरी के शेर सुनने वाले इतने ही होते जितने हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है कि मेरा कोई नुकसान नहीं है। शुरू करते हैं। कहा है कि गुलाब, सुन लीजिएगा, बहुत 5-7 मिनट अपनी घड़ियां भी देख लीजिएगा। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। उदयपुर के अच्छे लोगों, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। एक मतलब गजल का, मैं गजल ही कहता हूँ और गजल मेरा ईमान है, क्योंकि मैं गजल का बहुत करीब से रिश्ता रहा है मेरा। गजल कहता भी हूँ, गजल मैं बरसों तक पढ़ाता भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो मेरा मानना यह है कि गजल कहने के लिए, गजल सुनाने के लिए, गजल समझने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चलन होना जरूरी है। तो वैसे मुझे बहुत से चेहरे नजर आ रहे हैं जो मेरे काम के हैं। लेकिन पहले ये आपकी मोहब्बतों के नाम पर इस मौसम में यहाँ बैठे हुए शायरी सुनने के लिए, तो ये मैं आपकी नज़र करता हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ देने को लिए नहीं है। ये मतलब मैं आपको सुनाता हूँ कि किसने दस्तक दी, हाय हाय, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आग तो अंदर है, बाहर तो किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। वो जिस 50,000 के मजमे की मैं बात कर रहा था उसमें से एक आदमी है यहाँ। अच्छा। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है।
सुने दोस्तों के शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। सुने कि समंदरों के सफर में हवा चलाता है। हाँ? समंदरों के सफर में हवा चलाता है। जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। खुदा चलाता है। हो ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। क्या बात है। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। और तुझे खबर, मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन आप समझ जाएंगे कि शेर में किसे सुना रहा हूँ। सुने कि तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेज सुनो तेज। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले तेरी दुकान कोई दूसरा तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले। आप तो सब पढ़े लिखे हुए शरीफ लोग दुकान का मतलब गलत ना निकाल दिया। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। और हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए। हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चला। हाय हाय, वाह वाह वाह। हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चला। संपत भाई 2-3 मिनट। हाँ हाँ, अरे मौसम खराब है। वो वहीं से खराब हो रहा है। एक ही जगह से खराब हो रहा है। अच्छे, बाकी मौसम ठीक है। सुने दोस्तों के ये एक गजल का मतलब सुनाता हूँ आपका तरह का थोड़ा सा जी जी मूड बने। ये कब शुरू होगा मतलब और कब खत्म होगा ये हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप बैठे तो नहीं, बल्कि अपन मैं साथ में चलूंगा आपके। जहाँ से आप आए वहीं जहाँ से आ रहा है मैं तो तलाश कर रहा था कि कोई तो मिले ऐसा। वहीं बैठ जाइए। सुने मैं ये कह रहा हूँ, बैठ जाइए। हाँ सुनेंगे उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। वाह वाह। पर बैठ जाइए, मजा आएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप मजा ले रहे हैं, आप बैठ जाइए। नहीं तो अगर आप नहीं बैठेंगे तो हम मजा नहीं दे पाएंगे ना। आप बैठ जाइए। जी जी बैठ जाइए। चलिए बैठिए, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में तो लेके जाएंगे। नीचे बैठे, खड़े हुए उनसे भी दरखास्त करूंगा कि बैठ जाते हैं। उधर शादी आए, शादी भी कोई होता है। मुकर्रर साहब भी आने वाले हैं। हाँ सुनिए दोस्तों के देखिए मैं जो गजल का मतलब सुना रहा हूँ जी, ये अचानक खत्म हो जाता है, तो जरा सा ध्यान रखिएगा कि कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ। जी स्वागत। तो एंजॉय कर पाएंगे आप। कहा है कि उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब खत्म हो गया है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साफ। ये एक बहुत ही नाकाम आशिक की आवाज है। हाँ। एक मर्द की आवाज अलग होती है, देखिए वो उसमें शायद जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं,
चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। एक दो शेर और सुन लीजिए जी। आज हम दोनों को फुर्सत, ये देखिए उदयपुर में जब तक कैरेक्टर को ज्वाइनिंग नहीं बताना। हाँ सही बात। सुने दोस्तों कि ये भास्कर वालों को मुबारकबाद देता हूं मैं कि उन्होंने ये दो जुबानों का, दो भाषाओं का संगम नहीं बल्कि दो तहजीबों का जश्न मनाया जा रहा है। वाह वाह वाह। और आप सब सुन रहे हैं, वो हिंदी के कवि सम्मेलन के मंच पे उर्दू की शायरी में पढ़ रहा हूँ और आप मेरे साथ हैं। मैं मेरे खुदा से, मेरे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा पूरा हिंदुस्तान उदयपुर की तरह होता है, इस जल्दी की तरह। मैं ये शेर पढ़ा हूँ कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। वाह वाह वाह। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। और ये शेर पढ़कर रुखसत होता हूं कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। सुनिएगा दोस्त, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह 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 वाह। इश्क बीच में छोड़ना ठीक नहीं। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। हाँ, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह वाह वाह। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और भूलना भी है जरूरी, याद रखने के लिए पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। वाह वाह वाह। पास रहना है। नई बच्चे ने बिल्कुल नई गजल का की याद मुझे दिलाई, तो मैं इससे भी ज्यादा नई सुनाता हूँ जो तुम तक नहीं पहुंची होगी। सुना है कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वाह वाह वाह। कबूतरों को खुली, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं वाह इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देके अदालत बिगाड़ देती है। वाह वाह वाह। क्या बात है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। और मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे खेल सियासत बिगाड़। वाह वाह वाह। मिलाना चाहा है भाई, वाह वाह वाह। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। सुने, खत्म करता हूं। कहा है कि तेरी हर बात मोहब्बत। इसमें एक लफ्ज आ रहा है खसारा। वेरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे शब्द के माने नहीं बताना चाहिए, सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी, कहीं मेरा शेर गायब ना हो जाए। खसारा घाटे को कहते हैं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है। वाह।
सुन के आप बताइएगा। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा गया। आसमानों की तरफ फेंक दिया है, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को, अच्छा बचेरा बेटा, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। वाह वाह वाह। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। मैंने कहा ना आज 2020 का मैच है, मौसम के साथ हमारी थोड़ी सी आज गुफ्तगू हो रही है, इसलिए हम सीमित ओवर में शतक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दावा करते हैं कि आप जब कल यहाँ से जाएंगे, चंद शेर, चंद गीत की पंक्तियां, कुछ मुक्तक आपको जरूर याद रहेंगे, चाहे हमारी वीर रस की रहास की कविताएं याद न रहे, क्योंकि कहता यूं कि बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, उस पर हमारी चीख पुकार ज्यादा हो। लेकिन राहत भाई के मुक्तक बड़े क्यों हैं, शेर शायरी बड़ी क्यों है, संतोष जी के गीत बड़े क्यों हैं, ममता जी के सवैये बड़े क्यों हैं? बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी।